होंगे मैं उन्हें रिमेमोराइज कर दूं कि हम लोगों ने अभी तक हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग देखा था। लास्ट हम लोग ने एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन देखा था और फिर हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग देखी थी। हेडिंग टैग का बोला था हमारे छह टाइप की हेडिंग टैग्स होती है, H1 से H6 सारे की साइज H1 से लेकर के H6 के तरफ पे घटती जाती है। H1 की साइज सबसे बड़ी होती है, H6 की छोटी। हेडिंग टैग का बेसिक काम क्या था कि वो हमारा क्या करता था, हमारे पेज पे मैंने यही बोला था कि ये सारी चीजें कि फॉन्ट साइज हो गई, टेक्स्ट की कलर होगी, बैकग्राउंड में मुझे एक इमेज लगानी है, ये सारी चीजें हम HTML से भी कर सकते हैं। जैसे पहले बहुत सारी ऐसी टैग्स एग्जिस्ट करती थी, जैसे फॉन्ट साइज बढ़ानी है तुम्हें तो एक करके फॉन्ट टैग आती थी, बैकग्राउंड कलर लगानी है तो बीजी करके एक एट्रीब्यूट आता था। ये सारी थी पहले भी, बहुत सारी थी जिससे हम क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। बट हम उसको बेटर वे में यूजिंग CSS कर सकते हैं। वो काम HTML से भी कर सकते हैं कि किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड में हम इमेज लगा ले, किसी भी टेक्स्ट की साइज बढ़ा ले, ये काम हम HTML से भी कर सकते हैं। बट ये काम हम CSS से बेटर वे से कर सकते हैं, क्योंकि CSS बनी ही स्पेशली इस चीज के लिए। HTML बेस हर चीज की एक काम होती है, हर लैंग्वेज का एक मोटिव होता है। तो HTML बेसिकली बना हुआ है स्ट्रक्चर लिखने के लिए, और CSS बना ही हुआ है स्टाइलिंग करने के लिए। तो फिर CSS के साइड हम इसके लिए हमारे पास आता है कि हमको क्या करना है, स्टाइल करना है। इसके लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे लिए इसके पास HTML के बाद हमारी आती है अगली CSS। इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मैं ये इसकी है क्या, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म यही होता है। एक मिनट रुकना, हमारे किसी कैस्केडिंग स्टाइल से। तो इसका काम ये इस हमारी CSS होती है एक लैंग्वेज कह सकते हो, एक लैंग्वेज है जिसका काम क्या है, स्टाइलिंग करना। स्टाइलिंग किसको, हमारे वेब पेज को स्टाइल करना। और इसको क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल से। कैस्केडिंग मतलब कि ये हमारा एक नॉर्मल हमने HTML का स्ट्रक्चर लिखा और इस पे क्या हो रहा है, ये एक सीट है जो इस पे फॉल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में हड्डी, हमारी बोन्स क्या करती है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर बनाती है, और उस पे फिर क्या होता है, हमारा मसल्स जो होता है, मांस जो होता है, वो उस पे एक कवर बनाता है, कवर अप बनाता है। फिर हमारा क्या होता है, फिर उसके ऊपर से स्किन्स होती है जिससे हमारी बॉडी बनती है। बट बेसिकली हमारा क्या कर रहा है, बोन हमारे पूरे हाथ की स्ट्रक्चर बना रहा है। मेरी हाथ कैसे रहेगी, हम मोड़ते हैं, यहाँ भी यही की चीज है। तो हमारा कैसा रहेगा, ये हमारा बोन कर रहा है, बोन के ऊपर हमारा क्या कर रहा है, मसल्स एक उसके ऊपर लेयरिंग कर रहा है। सेम काम हमारा क्या करता है वेब पेज में, HTML क्या करती है हमारी चीज, HTML हमारे पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एंड CSS क्या करता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाने का काम करता है। किस चीज की लेयर, स्टाइल्स की लेयर। और कैसे, सीट के फॉर्म में। इसको देख रहे हो, सीट कर सीट। तो CSS क्या है, एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका काम क्या है, CSS एक ऐसा लैंग्वेज जिसका काम हमारे वेब पेज को स्टाइल करना है। ये स्टाइल, और इसको क्यों CSS ही कहा गया, क्यों कैस्केडिंग स्टाइल शीट ही क्यों कहा गया। तो कैस्केडिंग का मतलब होता है जलप्रपात की तरह गिरना, मतलब एक झरने की तरह गिरना। किस किस चीज का गिरना, स्टाइल्स का गिरना। एक सीट है जो झरने की तरह गिर रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे वेब पेज को कवर अप कर रहा है स्टाइल से, इसलिए इसे कहा गया कैस्केडिंग स्टाइल सीट। अब इसी चीज को हम लोग देखो यहां देख रहे हैं, एक मिनट देखो, यही थी हमारी इंट्रोडक्शन। हम लोग यहां से देखते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन टू CSS। अब CSS का मैंने देख लिया कि CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका काम क्या है, यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर वेब पेज इंक्लूडिंग डिजाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइज। CSS का बेसिकली काम क्या है, ये क्या करता है, हमारे पेज के लिए स्टाइल्स डिफाइन करने में हेल्प करता है। स्टाइल्स में क्या क्या आते हैं, डिजाइन, कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा, हमारा टेक्स्ट की फॉन्ट कौन सी होगी, फॉन्ट्स किस टाइप के, वो टाइम्स न्यू रोमन में रहेगा कि वर्डाना में रहेगा, किस फॉन्ट में रहेगा, उसका लेआउट क्या रहेगा,
लेआउट कहने का मतलब उसकी हाइट क्या रहेगी, मतलब मैंने एक डिवीजन टैग लगाया, उसकी विथ डिवीजन टैग लगाया, उसकी विथ क्या रहेगी, उसकी हाइट क्या रहेगी, ये लेआउट। फिर वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइज, ये आता है रिस्पॉन्सिव, इसी को रिस्पॉन्सिव कहा जाता है कि हम CSS का यूज करके ऐसा भी बना सकते हैं कि वो डिफरेंट स्क्रीन पे, डिफरेंट डिवाइसेज और डिफरेंट स्क्रीन पे उसकी डिस्प्ले अलग अलग हो जाएगी। हम CSS का यूज करके ऐसा भी वेब पेज बना सकते हैं। हम आगे देखेंगे वो CSS में एक प्रॉपर्टी होती है मीडिया क्यूरी, एक प्रॉपर्टी होती है मीडिया क्यूरी, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं कि हाँ हमारा जैसा स्क्रीन है लैपटॉप पे, आप हमारे वेब पेज को ऐसा दिखाओ, बट सेम चीज अगर मेरे फोन पे आ जाए तो मेरे फोन की स्क्रीन साइज छोटी है, तो मेरे फोन की स्क्रीन साइज छोटी है तो उस पर आप इस पेज को ऐसे दिखाओ। तो वहां हम क्या करते हैं, बेसिकली स्क्रीन साइज बताते हैं और रूल्स डिफाइन करते हैं। तो वो हम लोग मीडिया क्वेरी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो यही चीज है कि CSS का काम क्या है कि वो हमारे वेब पेज को स्टाइल्स देता है, उसका लेआउट डिफाइन करता है और डिस्प्ले भी डिफाइन करता है कि डिफरेंट डिवाइसेज या डिफरेंट स्क्रीन साइज पे डिस्प्ले कैसी रहेगी। क्लियर हो रही है? यस सर। हाँ। अब क्या होता है यहाँ से, अब हमारी क्या होती यस है, सर। अब यहाँ पे क्या होती है हमारी CSS हम लोगों ने देख लिया CSS क्या है, CSS को CSS क्यों कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल से जो है उसको क्यों कहते हैं, हमने वो भी देख लिया। अब होता है कि CSS को हम अपने HTML में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, हम अपने HTML के पेज में CSS को इम्प्लीमेंट कर कैसे सकते हैं। तो हम अपने HTML के पेज में CSS को 3 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा 3 तरीका है जो हम CSS को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या है, इनलाइन CSS में हम क्या करते हैं, ये एक किसी सिंगल HTML एलिमेंट पे हम उसी लाइन में जहां पे हमने HTML का टैग डिफाइन किया वहीं पे हम सेम, वहीं पे उसके उसी टैग के अंदर में हम सेम लाइन में क्या करते हैं, अपनी CSS प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं, इसको हम इनलाइन CSS। हम देखेंगे उसके लिए स्टाइल टैग एक स्टाइल एट्रीब्यूट्स होती है, जिस स्टाइल एट्रीब्यूट से हम क्या करते हैं, सेम लाइन में जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था P अलाइन सेंटर या H अलाइन सेंटर, तो वैसे ही हो जाएगा H अलाइन सेंटर के आगे हो जाएगा स्टाइल इजकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी हमें प्रॉपर्टी लगानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, तो स्टाइल इजकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा फॉन्ट डैश साइज कोलन 20 पिक्सल। वो हम देखेंगे आगे कैसे होता है। तो ऐसे इनलाइन सीएस। इंटरनल सीएसएस क्या होगा, इंटरनल सीएसएस में हम क्या करते हैं, किसी एक सिंगल पेज के लिए अपनी सीएसएस डिफाइन करते हैं। मेरा एक पेज है index.html और index.html के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारी सीएसएस को प्रॉपर्टीज को एक जगह पे कहीं हम इसको हर लाइन में नहीं डिफाइन कर रहे हैं, बट एक जगह पे कहीं क्या कर रहे हैं, किसी पूरे HTML डॉक्यूमेंट पे किसी एक जगह पे वो सारी CSS को हम डिफाइन कर रहे हैं। वो एक जगह कहाँ हो सकता है, वो एक जगह या तो हमारा हेड टैग के अंदर भी हो सकता है, टाइटल के नीचे, या तो हम बॉडी को क्लोज बंद करने से पहले भी कर सकते हैं, या तो बॉडी के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। हम तीनों जगह पे क्या कर सकते हैं, वो एक प्लेस बना सकते हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी CSS की प्रॉपर्टी एक ही जगह पे मेरी डिफाइंड है। इनलाइन CSS के तरह हर टैग में वो हर टैग में बटी हुई नहीं है, बट बल्कि हमने क्या किया, उन सारे को एक ही जगह पे ला करके डिफाइन कर दिया। और इसके विपरीत एक्सटर्नल CSS क्या है, एक्सटर्नल CSS में हम क्या करते हैं, एक अलग CSS की फाइल ही बना लेते हैं जिसकी एक्सटेंशन .css होती है। हम क्या करते हैं एक्सटर्नल CSS में एक CSS की एक्सटर्नल फाइल ही बना लेते हैं। अब बोलोगे सर इन तीनों का यूज कब है, मान लो हमको छोटा मोटा स्टाइलिंग करना है, छोटी मोटी एक दो फॉन्ट स्टाइल करनी है किसी एक दो प्रॉपर्टीज पे, तो वहां फिर हमें बहुत ज्यादा एक अलग कंपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो मुझे एक हेडिंग टैग है, उस पर मुझे सिर्फ उसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है, या हमें सिर्फ उसका क्या करना है, कलर चेंज करना है, एक प्रॉपर्टीज हमें लगाना है कि हमें सिर्फ कलर चेंज करना है। तो हम उसके लिए फिर उतना बड़ा एक अलग सा एरिया, एक अलग सी ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। हम चुपचाप क्या किए, H1 अलाइन इक्वल टू H1 अलाइन इक्वल टू स्टाइल, आगे देखेंगे बॉडी नॉट वो सिंटैक्स क्या, अभी सिर्फ समझो चीजों को, फिर हम सिंटैक्स भी देखेंगे। H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, स्टाइल इक्वल टू कलर, स्टाइल डबल इन्वर्टेड कॉमा कलर कोलन रेड,
ये एक हमने प्रॉपर्टी लगाई, मेरी टेक्स्ट रेड हो गई। इंटरनल सीएसएस का हम यूज करें क्या करेंगे, मान लो हमारा एक सिंगल पेज है, हम एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक पेज है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम चाह रहे हैं एक पेज, फिर अबाउट डॉट एचटीएमएल एक अलग पेज है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम उसी पेज में रखना चाह रहे हैं, यानी हर एक एचटीएमएल पेज की हम डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस रखना चाह रहे हैं। वह हम क्या करते हैं, हर पेज में हम उनका इंटरनल सीएसएस लगा दिया। और एक्सटर्नल सीएसएस कहाँ यूज होगी, एक्सटर्नल सीएसएस कब यूज होगा कि अगर मान लो मेरा कोई ऐसा सीएसएस है जो मल्टीपल फाइल्स में यूज होगा, मैंने कोई एक लगाया फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड नाम की एक सीएसएस प्रॉपर्टी है, मैंने ये हेडिंग टैग पे मान लो लगाया, या हम आगे देखेंगे क्लास आईडी की, मान लो क्लास आईडी क्या होता है, अभी हम समझते हैं सिर्फ हमने एक हेडिंग टैग पे लगाया इंटरनल फॉन्ट वेट बोल्ड, या पैराग्राफ टैग समझ लो, पैराग्राफ पे मैंने लगाया फॉन्ट। अब हम चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ पे जो फॉन्ट वेट बोल्ड लगा हुआ है, इसको हम अबाउट डॉट एचटीएमएल में भी यूज कर पाए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी यूज कर पाए, और मेरा एक तीसरा पेज अदर डॉट एचटीएमएल है, इनमें भी यूज कर पाए। बट हर पेज फाइल में, हर एचटीएमएल फाइल में हमको बार बार उसको डिफाइन नहीं करना पड़े, हमने एक ही बार उसको एक जगह पर डिफाइन किया कि हाँ पी कर्ली ब्रेसेज ओपन, कर्ली ब्रेसेज ओपन फॉन्ट वेट बोल्ड, और हम चाह रहे हैं कि इसको मल्टीपल फाइल में हम एचटीएमएल फाइल में ऐड कर पाए, तो वहां मैंने क्या करेंगे, उस कोड को हम एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनाएंगे डॉट सीएसएस से, और उसमें रखेंगे। एंड देन आफ्टर हमने जब डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स पढ़ रहे थे, हमने उस टाइम देखा था लिंक टैग एक था, हमारा एक लिंक टैग था, क्या हमने देखा था ये, हेलो हेलो, Yes, sir. हमने ये चीज देखी थी लिंक टैग के बारे में।